Hello everyone, myself Akash Gupta. I am currently first year in Delhi student. In last video, we have discussed about the important chapter physical chemistry topic, subtopic, and which are frequent asked in a medical examination. Now in this video, we have just to go through the important chapter of physical chemistry class 12 टॉपिक सब टॉपिक विच आर मोस्ट कोर एरिया टारगेटेड एरिया। यदि आप इन टॉपिक को फोकस करते हैं, इन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो होप तो आप आने वाले मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, उसमें आप अच्छा कर जाएंगे। आते हैं फर्स्ट चैप्टर में सोल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड सेकंड टॉपिक है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वॉल्ट ऑफ फैक्टर, मच मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड कंसेप्ट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे एंड एजियोटॉपिक मिक्सचर पे मैं आपको इस टॉपिक बताना चाहता हूँ। एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप ट्राई कीजिएगा, एनसीईआरटी का वो पेज निकालिएगा और वहां से जो भी एग्जांपल दे रखा है उसको एक अलग पेज में नोट कीजिएगा और उस टॉपिक को, उस एग्जांपल को बार बार मेमोराइज कीजिएगा। एंड आते हैं वेपर प्रेशर पे राल्ड्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, and the concentration term पे मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन पे। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एंड डेफिनेशन, इट्स डेफिनेशन। द डेफिनेशन में क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, मैनी टाइम डेफिनेशन पे कोलराउस लॉ क्या है इस पे भी क्वेश्चन आ रखे हैं। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, फैराडे लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पे इस पे बेसिस पे क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड लास्ट टॉपिक सब स्पेशल सेल में कंसंट्रेशन एंड रिवर्सिबल सेल। आते हैं लास्ट चैप्टर पे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका जो ग्राफ है एनसीईआरटी जो भी ग्राफ दे रखा है, एनसीईआरटी में जो भी इसका वैल्यू होता है, एक बार एनसीईआरटी जो मैं पेज कुछ हाईलाइट करा रखा हूं, इसको गो थ्रू एनसीईआरटी से जाइएगा। एंड होप सो यदि आप ऐसा कर रहे हो तो एटलीस्ट अच्छा स्कोर कर जाओगे। एंड आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे थ्योरी ग्राफ ऑफ अरेंज्ड इक्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलिजन थ्योरी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। एंड लास्ट दो चैप्टर और पहले अब तो हमारे सिलेबस में नहीं है। एंड सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। मैं सॉलिड स्टेट की बात करूं, लास्ट ईयर में हमारे सिलेबस में नहीं था, बट सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आ गए थे, नर्सिंग में भी आ गए थे, पैरामेडिकल में भी आ गए थे। एंड सरफेस केमिस्ट्री में तो बोलूंगा जो भी नीट का टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री से, वो टॉपिक एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू जाएगा। और उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पेज को हाईलाइट कर रखा है। सोल्यूशन में पेज नंबर 12, 13, 14, 18, 21 एंड 22। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 32, 35, 42, 43, 46, 47, 49, 51 एंड 54 to 58। और बात रही केमिकल काइनेटिक्स का, मैं केमिकल काइनेटिक्स में मेनली प्रीफर करता हूं आप एक बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ेगा, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वहां से मे भी थ्योरी से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि आपने पूरे चैप्टर अच्छे से कर लिया, यदि बाई चांस आप थ्योरी से क्वेश्चन आ जाए तो एक बार गो थ्रू एनसीईआरटी जाएंगे तो वहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर मैं फाइनल कंक्लूजन देता हूं, इस टॉपिक पे फोकस कीजिएगा। एंड होप्स तो आप ऐसा कर रहे हो, आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।